दोस्ती, विश्वास और एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर रूह कांप उठे। एक खौफनाक रात, एक खतरनाक साजिश और एक दोस्त जिसने दोस्ती के नाम पर किया सबसे बड़ा विश्वासघात। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 14 फरवरी की एक रात, वो रात जो प्यार का प्रतीक मानी जाती है। उसी रात एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसकी शुरुआत हुई थी एक वीडियो रिकॉर्डिंग से। एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसने दोस्त को ही कातिल बना दिया। हर्ष और लवी कभी दोस्त हुआ करते थे, साथ उठते थे, बैठते थे, लेकिन एक राज उनके बीच दरार बन चुका था। 13 फरवरी को लवी ने हर्ष को बुलाया। एक आखिरी बार मिलने के लिए उन दोनों ने साथ में वक्त निकाला। शराब के नशे में डूबी महफिल थी जहां मौजूद थे लवी, उसके 2 दोस्त और उसका पिता। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यह हर्ष की जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। नशे की हालत में लवी ने फिर से हर्ष से एक बात कही, वो वीडियो डिलीट कर दे। लेकिन जब हर्ष ने कहा कि उसका फोन खो गया है तो दोस्ती का नाटक वहां पे खत्म हो गया और शुरू हुआ एक खौफनाक खेल। चापड़ उठाया गया, हर्ष पर वार किया गया। दोस्तों ने उसका गला दबाया, पैरों पर डंडे बरसाए। वो तड़पता रहा लेकिन कोई दया नहीं आई। आखिरकार हर्ष की सांसें थम गई। कत्ल के बाद लवी ने फोन किया अपने मामा को। मामा आए, लाश को बोरे में डाला गया और घर के भूसे वाले कमरे में छिपा दिया गया। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपराधी हमेशा भूल जाता है कि गुनाह कभी छिपाया नहीं सकता। 5 दिन के बाद पुलिस ने इस खौफनाक सच से पर्दा आखिरकार उठा ही दिया। अब पुलिस की गिरफ्त में है लवी, आदित्य और तुषार। उनके हाथों में वही चापड़ और डंडे हैं जिनसे उन्होंने हर्ष की जान ली थी। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। लवी का पिता और उसका मामा अभी भी फरार है। क्या पुलिस उन्हें भी पकड़ पाएगी? क्या हर्ष को कभी इंसाफ मिलेगा? ये कोई आम हत्या नहीं, बल्कि दोस्ती के नाम पर रचा गया एक ऐसा खूनी खेल है जिसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। और अब इस रहस्य से पर्दा आपको उठाएंगे तो जब आपको पूरी कहानी पता चलेगी तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के बिजनौर में एक खौफनाक हत्याकांड सामने आया जहां एक दोस्त ने ही अपने जिगरी यार को मौत के घाट उतार दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि मृतक ने अपनी प्रेमिका की वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करने से इनकार कर दिया था। कत्ल के 5 दिन के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी लवी उर्फ लवनीश और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पिता और मामा अभी भी फरार हैं। 14 फरवरी को चंदपुर के मोहल्ला कैस्थान में हर्ष वर्मा का शिव रिटायर्ड होमगार्ड लेखराज सिंह के घर में भूसे के अंदर दबा हुई लाश मिली। मरहूम के भाई शुभम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया गया कि 13 फरवरी को लवी हर्ष को अपने साथ बुलाकर ले गया था। शुभम ने रात तक इंतजार किया, फिर जब सुबह दोबारा लवी के घर गया तो वहां का मंजर डरावना था। लवी और उसका पिता घर से गायब थे। आंगन में खून बिखरा था और हर्ष की लाश बोरे में बंद पड़ी थी। पुलिस ने लवी को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो पूरी साजिश सामने आ गई। उसने बताया कि वो अपनी प्रेमिका से हर्ष के फोन पर स्नैपचैट के जरिए बातचीत किया करता था। कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हर्ष के मोबाइल में सेव थी जिसे डिलीट करने के लिए लवी कई बार उससे कह चुका था, लेकिन हर्ष ने ऐसा किया नहीं। 13 फरवरी को कचहरी से लौटने के बाद लवी ने हर्ष को घर बुलाया जहां दोनों ने शराब पी। लवी का पिता लेखराज भी वहीं मौजूद था। इसी दौरान लवी के दोस्त आदित्य ने जो है तुषार भी, इन दोनों को भी वहां पे बुला लिया, आदित्य और तुषार। नशे में धुत लवी ने फिर से हर्ष से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन जब हर्ष ने बताया कि उसका फोन कहीं खो गया है तो लवी गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने पास रखे चापड़ से हर्ष पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वार किए। आदित्य और तुषार ने उसका गला दबा दिया। डंडे से बेरहमी से उसे पीटा गया जब तक कि हर्ष ने दम नहीं तोड़ दिया। कत्ल के बाद आदित्य और तुषार वहां से भाग निकले, लेकिन लवी ने अपने मामा भूपेंद्र को बुलाया। तीनों ने लाश को प्लास्टिक के बोरे में बंद किया और भूसे वाले कमरे में दबा दिया। फिर सभी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने लवी, तुषार और आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल में इस्तेमाल किया गया चापड़ और डंडा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।
लवी का पिता लेखराज और मामा भूपेंद्र अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। यह वारदात दिखाती है कि कैसे एक मामूली विवाद दोस्ती को खून की एक अलग ही कहानी में तब्दील कर सकता है। पुलिस अब इस केस में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 14/2/2025 को हर्ष वर्मा सनाप स्वर्गीय राकेश वर्मा निवासी कायस्थान बजरिया थाना चांदपुर उम्र लगभग 22 वर्ष का शव थाना चांदपुर के शाहू मोहल्ले में रिटायर्ड होमगार्ड देशराज के घर से बरामद हुआ था। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। शव पर चोटों के निशान थे। इस संबंध में मृतक के भाई शुभम वर्मा की तहरीर पर थाना चांदपुर पर देशराज, उनके पुत्र लवी उर्फ लवनीश तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस हत्या की सफल अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा अथक प्रयास करके आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त लवी उर्फ लवनीश, भूपेंद्र पुत्र आनंद, तुषार पुत्र सुनील को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। लवी उर्फ लवनीश के कब्जे से चापड़ आला कत्ल के रूप में बरामद किया। इसमें देशराज और आदित्य राठी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक हर्ष के फोन से मुख्य अभियुक्त लवी उर्फ लवनीश एक लड़की से स्नैपचैट के माध्यम से बात करता था, जिसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें रह गई थी। वह मृतक हर्ष से उसको वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता था, उनके द्वारा डिलीट नहीं किया गया। इसीलिए सुनियोजित तरीके से इनको लवी उर्फ लवनीश ने बुलाया और सभी लोगों ने बैठ करके घर पर शराब पिया और उसी में जो है लवी उर्फ लवनीश तथा इसके साथियों द्वारा हर्ष की हत्या कर दी गई। इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो सुना आपने दोस्तों इस कत्ल की कहानी, जहां पर एक दोस्त ने ही अपने दोस्त का कत्ल करके उसकी लाश को प्लास्टिक के बोरे में डालकर भूसे के अंदर छिपा दिया। वो उसके ऊपर चापड़ से तब तक वार करता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। बाकी उसके 2 दोस्त उसका गला दबा रहे थे। सोचिए इस दोस्ती की कहानी कैसी होगी। जिस शख्स को वो कभी अपना भाई मान रहा था, दोस्त मान रहा था हर्ष, उसी ने अपने दूसरे दोस्त के हाथों ही अपनी जान गंवा दी। और वजह थी एक ऐसी वीडियो जो वो डिलीट करने के लिए बोल रहा था। हालांकि जो मरहूम है हर्ष, वो बार बार यही कह रहा था कि उसके पास वो वीडियो है नहीं, वो वीडियो उसके फ़ोन में थी और फ़ोन उसका खो गया है। लेकिन हर्ष और लवी के बीच में नाइत्तेफाकी और दोस्ती के बीच में दरार इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे के ऊपर यकीन उन दोनों को हो नहीं रहा था। वो लगातार कह रहा था कि फ़ोन उसके पास नहीं है, लेकिन हर्ष और लवी इन दोनों के बीच की दरार इतनी ज़्यादा थी कि वो उसकी बात पर यकीन करने के बजाय उसका खून करने की कहानी लिख बैठा और बन गया एक ऐसा दोस्त जिसके सिर पे अपने ही बेस्ट फ्रेंड के कत्ल की कहानी का एक ठप्पा लग गया। आज वो एक अपराधियों की श्रेणी में खड़ा है, एक कातिल बन चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है अलग अलग एंगल से और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे हत्याकांड में आदित्य और उसका जो दोस्त है तुषार, इन दोनों के अलावा क्या हर्ष के कत्ल के अंदर पूरा लवी के साथ किसी और ने भी दिया? क्या उसके पिता का इस पूरे हत्याकांड में आखिर रोल क्या था? क्या पिता ने भी इस कत्ल के अंदर बेटे का साथ दिया, उसका गला दबाया? अलग अलग तरीके से पुलिस जो है ये पता करने की कोशिश कर रही है। मगर सोचिए जिस दोस्तों की कहानी कभी एक साथ उन्होंने अच्छा बुरा वक्त, हंसी मजाक, खुशी के पल, गम के पल सब देखे थे, वही दोस्त अपने दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। न सिर्फ दुश्मन बना बल्कि एक ऐसा कातिल भी बन गया जिसने बेरहमी से उसको मौत की नींद सुला दिया। कहते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को हमेशा अच्छी तरफ लेकर जाता है। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्ती के लिए अपने साथी का हाथ बटाता है, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देता है। लेकिन हर्ष के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर्ष का जो दोस्त था लवी, उसने उसको बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल ये कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीरों में आप इन दोनों को देख सकते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में ये तीनों लोग खड़े हुए हैं। इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस खूनी दोस्ती की कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कुछ भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।